नमस्कार दोस्तों। भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। दोस्तों आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहाँ पर आपकी फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त किया जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं कि फिंगर के लेंथ पाम के कंपेरिजन में नॉर्मल है, ना ज़्यादा लॉन्ग है ना ज़्यादा शॉर्ट है। ये एक डिटेल्ड एनालिटिकल पर्सनैलिटी को रिप्रेजेंट करता है। इस कंडीशन में हर बात की जड़ तक जाना, डिटेल एनालिसिस और स्टेप बाय स्टेप अधिकतर काम करने की गतिविधि रखना, बहुत ग्रेट ऑब्जर्वेशन होना और एनालिटिकल कैपेसिटी अच्छी होने के कारण ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छा होना, ये सारे कॉम्बिनेशन इसमें आते हैं। और थोड़ी शॉर्ट फिंगर की क्वालिटी आने के कारण ये थोड़ी बेचैनी या जल्दबाजी भी व्यक्ति को देती है। तो शॉर्ट फिंगर एकदम व्यक्ति को जिद्दी बना देती है और लॉन्ग फिंगर एकदम व्यक्ति को कूल काम बना देती है। और आपके केस में मिक्स फिंगर है, यानी ना लॉन्ग है ना ज़्यादा शॉर्ट है। तो इस कंडीशन में दोनों क्वालिटीज़ आपके अंदर रहेगी। इस कंडीशन में ये एक प्रकार की फ्लेक्सिबल नेचर को रिप्रेजेंट भी करता है, यानी समय परिस्थिति के अनुसार अपने लिए गए निर्णय या बनाए गए योजना में भी सरलता से परिवर्तन कर पाते हैं और हर परिस्थिति माहौल में ढल पाने की योग्यता भी यह देता है। पाम का स्ट्रक्चर जब भी रेक्टेंगुलर होता है, आपका लंबाई में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है पाम, तो इसे एक प्रकार से इमोशनल पर्सनैलिटी की निशानी कहते हैं। ये एक सेंटिमेंटल, इमोशनल, इम्पेशेंट, क्विक डिसीजन टेकिंग स्किल्स ऑन द बिहाफ ऑफ फीलिंग्स को रिप्रेजेंट करता है। आप जैसे जातकों के लिए जीवन में इमोशंस, सेंटिमेंट्स और एक प्रकार से थॉट्स ऑर्गेनाइज रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखने वाला होता है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखें तो माइंड लाइन भी आपकी डिक्लाइन है, जो ग्रेट यहाँ पर इमेजिनेटिव पर्सनैलिटी को बिल्ड करती है। तो यहाँ पर आपके अंदर मल्टीपल थॉट्स इस कारण से आएगा, लेकिन उसको प्योरली ऑर्गेनाइज करना सबसे बड़ा टास्क आपके लिए रहने वाला है। इस पाम में सबसे प्लस पॉइंट ये हो गया कि लिटिल फिंगर की लेंथ थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर से ऊपर तक चल गई, जो कम्युनिकेशन स्किल्स, मार्केटिंग स्किल्स, वर्क मैनेजमेंट बहुत अच्छा देता है। और कमिटमेंट आप जैसे जातक डेफिनेटली फुलफिल करने वाले होते हैं और एक समय पर एक से ज़्यादा काम भी ईजिली हैंडल टेकल कर पाते हैं और अपने हर काम में अपने और से 100% एफर्ट्स डाल उस काम को परफेक्टली डन कर पाते हैं। तो इस कंडीशन ने आपको बहुत अच्छा पंचुअलिटी, डिसिप्लिन या एक प्रकार से अपने काम के प्रति बहुत ज़्यादा यहाँ पर डेडिकेटेड बना रखा है। तो इस कंडीशन में जो भी काम करेंगे बहुत परफेक्शन और स्टेबिलिटी के साथ आप कर पाएंगे और किसी प्रकार का स्टेज फियर होना, मन के अंदर बात को दबाने जैसी प्रवृत्ति को यह नहीं दर्शाता है। तो जो लोग अपने काम में या किसी भी प्रकार के काम में बहुत माहिर होते हैं, अधिकतर उनका लिटिल फिंगर की लेंथ ऐसी ही अच्छी देखने को मिलती है। और फर्स्ट फिंगर की लेंथ लॉन्ग होने के कारण ये रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकर बनाता है, तो बहुत कम उम्र से बड़ी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेते हैं। आप जैसे जातक ही तो अच्छे लीडर या बचपन में भी मॉनिटर या एक प्रकार से किसी समूह का नेतृत्व करते हुए लोगों से काम निकलवाते हुए देखने को मिलते हैं, क्योंकि जुपिटर यहाँ पर थोड़ा डोमिनेटिंग व्यक्तित्व को भी रिप्रेजेंट करता है, जिसके अतिरिक्त कभी किसी से दबकर या किसी के अंडर में नहीं रहते, बल्कि अपने अंडर में दूसरों को रख अच्छे से काम निकलवाते हैं। सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा मायने रखता है। आप जैसे जातकों का पोजीशन एंड अथॉरिटीज़ बहुत ज़्यादा मायने रखती है। अगर जीवन में पैसा ही है और सम्मान या पद नहीं है तो जीवन का मज़ा नहीं होगा आपके लिए। और अगर पैसा ना भी हो लेकिन हर जगह सम्मान हो या पद अच्छा हो, पोजीशन हो, पावर हो, तो वही आपके लिए सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री रहेगा। क्योंकि जुपिटर की लेंथ जब भी लॉन्ग हो जाती है तो ऐसे जातकों को सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे ज़्यादा प्यारा हो जाता है और ये नॉलेजेबल पर्सनैलिटी का बहुत इंपॉर्टेंट निशानी है। तो ज्ञान में तो कोई कमी यहाँ पर आपके नहीं रहेगा। फिंगर के ऊपर सीधी खड़ी रेखा फ्रेंडली नेचर दे रही है, जो अच्छी बात भी होती है, लेकिन आड़ी रेखा यहाँ पर रिश्तों में बार बार होने वाले अनबन, मतभेद और दूरियों को रिप्रेजेंट करता है कि आपके रिश्ते बनते बिगड़ते रहते हैं। रीज़न उसके पीछे आपका इमोशंस हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग है, मिसकम्युनिकेशंस है और आपका जो मूड स्विंग्स होता है वो भी एक बिगेस्ट रीज़न है। फिंगर के जो नोट्स है वो डेवलप क्लियर कट ना होने के कारण ये कन्फ्यूजिंग माइंडसेट की भी निशानी होता है। डिसीजंस प्रॉपरली ले नहीं पाते, किसी न किसी व्यक्ति विशेष के गाइडेंस या सपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है निर्णय लेने के लिए। फैलेंजर्स की स्थिति और इंटरनल मार्स की स्थिति डेवलप ठीक है तो स्टेमिना, एनर्जी अथवा रोग प्रतिरोधक क्षमता ठीक रहेगा और थंब का साइज अपने आप में सशक्त व मजबूत है, जो हठी व जिद्दी किस्म का व्यक्तित्व देगा। और उसमें सेकंड फैलेंज की लेंथ अच्छी जा रही है तो तथ्यों के साथ बात करने सुनने की आदत होती है, यानी लॉजिकल पर्सनैलिटी को ये रिप्रेजेंट करता है। जब भी किसी के फर्स्ट फैलेंज यानी अंगूठे पर इस प्रकार की आड़ी रेखा होती है तो यह हाइपर टेंशन एंड वरीज को रिप्रेजेंट करता है। जो जातक छोटी छोटी बातों पर ओवर रिएक्ट कर जाते हैं या टेंशन वरीज ले लेते हैं या बहुत ईजिली
अपने किसी भी तरह की सिचुएशन, सराउंडिंग या इन्वायरमेंट से इन्फ्लुएंस होते हुए दिखाई पड़ते हैं या ओवर अटेंशन दे देते हैं, तब ऐसी रेखाएं आती हैं। तो ये रेखाएं ज़्यादा अच्छी नहीं मानी जाती, क्योंकि ये व्यक्ति को सेटिस्फेक्शन नहीं होने देती, मेंटल स्ट्रेस, वरीज कहीं ना कहीं से देती है, और इसी कारण से अनसेटिस्फेक्शन, अनस्टेबिलिटी करियर के रिगार्डिंग या बाकी चीज़ों के रिगार्डिंग देगा। अब क्या होता है कि ये जो हाइपर टेंशन वरीज लाइन आप यहाँ पर देख रहे हैं, दूसरा सैटर्न पे आड़ी रेखा आप देख रहे हैं, ये दोनों कॉम्बिनेशन लाइफ में सेटिस्फेक्शन इसलिए नहीं होने देता है क्योंकि इस कंडीशन में जो प्लेजर की रिक्वायरमेंट है, डिज़ायर, जो एम्बिशन है, वो बहुत ज़्यादा हाई सेट होते हैं, और इस कंडीशन में कहीं ना कहीं से कमी ढूंढना, नेगेटिविटी पे थोड़ा ज़्यादा कंसंट्रेशन होने जैसे योग ये निर्मित करता है। तो यहाँ पर मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप किसी भी तरह से ओवर थिंकिंग से दूर रहिए, नेगेटिव थिंकिंग से दूर रहिए, अपने आप को बाकी कामों में इंगेज ज़्यादा रखिए, या फिर किसी भी तरह से अपने ऊपर प्रेशर हावी होने ना दें या ओवर रिएक्ट करने से बचे। तो ये सारी चीज़ों से क्या रहेगा कि अननेसेसरीली जो स्ट्रेसेस आती है लाइफ में, वो आपकी सबसे पहले ख़त्म होगी, सेटिस्फेक्शन सारी चीज़ों से मिलना शुरू होगा। बहुत सारी अननेसेसरीली जो लाइंस यहाँ पर बार बार आपकी क्रिस क्रॉस इस प्रकार से कट के जा रही है, या फिर यहाँ पर हार्ट लाइन भी एक तरीके से डबल ट्रिपल चल रही है, ये सारी रेखाएं सेंसिटिव पर्सनैलिटी को रिप्रेजेंट करती है। और जो जातक सेंसिटिव होते हैं वो लाइफ में फिर बहुत ग्रेट सक्सेस हासिल करने में चूक जाते हैं, या अपने डिज़ायर एम्बिशन को ही फुलफिल करने में चूक जाते हैं, क्योंकि अब लाइफ का गोल मायने नहीं रखता। अब छोटी छोटी चीज़ों में ही जो व्यक्ति उलझ जाएगा वो कहाँ से आगे बढ़ पाने में सक्षम होगा। तो ये आपके साथ ही ये केस नहीं होता, ये बहुत अलग अलग हथेली में से फॉर्मेशंस होते हैं जो इन सारी चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं। आपके पाम में जेन्युइनली कोई भी कमी नहीं है, सारी योग्यताएं हैं आपके अंदर, जीवन में हर मकाम हासिल करने की या बहुत बड़े लेवल पे व्यक्तित्व होने की। परंतु ये सारी आड़ी रेखाएं को वरीज लाइन या राहु रेखा क्यों कहते हैं? क्योंकि ये रेखा रुकावटों को रिप्रेजेंट करती है, लाइफ में आगे बढ़ने से रोकती है, बाउंड्री के अतिरिक्त व्यक्ति को रख लेती है। तो इस कंडीशन में जितना ज़्यादा आप अपने आप को कूल, काम और एक प्रकार से वरी फ्री रखेंगे, उतनी ज़्यादा ये रेखाएं कम प्रभाव आपको देगी और उतना ही सरलता आपके जीवन में आता चला जाएगा। ये सबसे बड़ा एंथम रूल है, और इससे बड़ा कुछ भी आपके केस में प्रॉब्लम रहने नहीं वाला है। सिर्फ इसको अगर आपने मेंटेन कर लिया, आपका सारा रेमेडी यहीं के यहीं हो गया। यहाँ पर आपके हथेली में शुक्र बहुत डेवलप्ड है, अच्छा डेवलप्ड है, मंगल अच्छा डेवलप्ड है, मरकरी भी अच्छा है। शुक्र यहाँ पर लग्जरीज कंफर्ट देता है, रॉयल्टी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देता है, ये सारी चीज़ें जीवन में बहुत अच्छी रहेगी। बाहरी मंगल जब अच्छा हो या डेवलप ज़्यादा हो तो मेंटली बहुत स्ट्रांग बनाता है, या करेज, हौसला, जुनून, साहस, ऐसी सारी चीज़ें सब देता है। मरकरी जब अच्छा हो तो अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी देता है, बोलचाल की कला में माहिर बनाता है, और अपने बातों से दूसरों को प्रेरित, प्रभावित, आकर्षित या कन्विंस करने की योग्यता, या अच्छा फाइनेंस भी देता है। ये तीनों जब कॉम्बिनेशन मिक्स हो जाते हैं, शुक्र, मंगल और बुध किसी के हथेली में, तो ये महालक्ष्मी योग का भी निर्माण करता है। इसके अतिरिक्त पैसा जीवन में ठीक रहता है, कंफर्ट्स अच्छा रहता है, किसी भी प्रकार के सुख सुविधा या भोग विलास की भी कमी नहीं रहती, क्योंकि मरकरी का इसमें किरदार आता है। तो अपोजिट जेंडर इजीली अट्रैक्ट होते हैं या आगे से अप्रोच लेकर के आते हैं। और यहाँ पर आपके हथेली में जो सबसे वीक जोन पड़ गया वो कौन सा पड़ गया? सैटर्न, सन एंड यहाँ पर मून। सैटर्न कारक किसके हैं? सेटिस्फेक्शन के। तो किसी भी काम में सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता, क्योंकि एक बार में काम नहीं बनता, रुक रुक करके काम बनता है। सूर्य डिस्टर्ब हुए तो कंसंट्रेशन इश्यूज यहाँ पर ये दे रहा है, फोकस में कमी दे रहा है, किसी भी काम का रिवॉर्ड अवार्ड मिलने में भी देरी परेशानी आ रही है, और एक्सपेक्टेड गेन सक्सेस मिलने में डिफिकल्टीज हो रही है। और फाइनली मून जब डिस्टर्ब होता है तो मन विचलित होता है, मन एकाग्रचित नहीं होता, अनेकों प्रकार के थॉट्स एक ही समय पर चल रहे होते हैं, और जिस कारण से रेस्टलेसनेस देखने को मिलता है। इन तीनों चीज़ों पर मेनली आपको काम करने की ज़रूरत है। मेनली मतलब थोड़ा बहुत काम करने की ज़रूरत है, और इन सब का रेमेडी भी एक ही है कि राहु रेखा को आपको ख़त्म करना है बस। ये जैसे ही ख़त्म होता है, ये तीनों चीज़ें जैसी स्टेब्लिश होती है, आपको कन्फर्मली इसी साल बहुत बड़ा पोजीशन मिलेगा। करियर में पॉजिटिव चेंज, यानी आपने जो एक्सपेक्ट ना किया हो वैसा आएगा। मैरिड लाइफ में बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी, या कोई ना कोई गुड न्यूज़ डेफिनेटली आएगा। और जहाँ तक रहा मदर हेल्थ का सवाल, तो वहाँ से भी आपको गुड न्यूज़ आएगा, क्योंकि मदर हेल्थ को
मून रिप्रेजेंट करता है और मून अभी है नेगेटिव पोजीशन में, तो इसलिए यहाँ भी इंडिकेशन अच्छे नहीं आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर हमारा काम है पॉजिटिविटी पे काम करना, चीज़ों जो गलत है उसको सही करना, तो हम इसके लिए रेमेडी करेंगे। प्रोग्रेस क्यों कहा गया, क्यों मिलेगा आपको? क्योंकि आपके लाइफ लाइन से लगातार प्रोग्रेस की लाइंस निकल रही है, जिसे सेल्फ मेड लक लाइन कहते हैं। और ये रेखा तभी निकलती है जब व्यक्ति बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड अपने काम के प्रति हो, हार्ड वर्क कर रहे हो, बहुत ज़्यादा प्रयत्नशील हो, तब जाके ये रेखाएं निकलती है। और इनका उम्र अगर हम देखें तो ये अराउंड 30 के एज में, 32 में, इवन 34 में भी ये रेखाएं निकली हुई हैं और सपोर्टिव लाइन बहुत एक्टिव है। तो चांसेस बहुत अच्छे हैं इसी साल ग्रोथ करने के। बस इनके तरफ से सैटर्न, सन एंड मून की तरफ से आपको परफेक्ट सपोर्ट आ जाए तो आपके सारे काम बहुत सरलता से और बहुत अच्छे से बनेंगे। फिलहाल बात करते हैं जुपिटर माउंट के रिगार्डिंग। तो जुपिटर माउंट पे आपके स्टार का फॉर्मेशन अवेलेबल है। स्टार का फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा ही नॉलेजेबल पर्सनैलिटी डिनोट करता है, मैरिड लाइफ अच्छा देता है, सक्सेस आफ्टर मैरिज का कॉम्बिनेशन होता है, प्रॉस्पेरिटी एंड प्रॉपर्टीज़ अच्छी होती है, टॉप पोजीशन एंड अथॉरिटी को ऑन करते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन अच्छा है। अगर ये तिल है तो ये अपने रिजल्ट बहुत देरी से देगा स्टार, और अगर ये तिल नहीं है तो फिर टेंशन वाली बात नहीं है, ये आपको 36 तक आते आते ये सारी पोजीशन एंड अथॉरिटीज़ या सक्सेस दे देगा। जुपिटर पे किसी भी तरह के प्रोग्रेस लाइन होना बहुत अच्छी मानी जाती है, क्योंकि ये व्यक्ति को हार मानने नहीं देती। इनका काम है जुनूनियत देना, हौसला देना, एम्बिशियस बनाना। तो इस कंडीशन में खाली बैठना पसंद नहीं करते। जितनी भी आड़ी रेखा यहाँ पर बनी पड़ी है, ये दयालु व धार्मिक किस्म की प्रवृत्ति को रिप्रेजेंट कर रहा है। आपके पूर्वज भी बहुत धार्मिक रहे हैं। इस कंडीशन में बच्चे बहुत लायक निकलते हैं। तो जुपिटर का पोजीशन ओवरऑल बहुत परफेक्ट है। नाम, इज्जत, शोहरत, सम्मान में कोई कमी आपके नहीं आएगा। शनि की स्थिति में जब भी ऐसी आड़ी रेखाएं होती है, या सपोर्टिव हार्ट लाइन ही मान लीजिए, तो इस कंडीशन में मूड स्विंग इश्यूज इसलिए होता है क्योंकि इमोशंस, फीलिंग्स में लगातार फ्लक्चुएशंस हो रहे होते हैं। तो ये जो है ऑर्गेनाइज नहीं हो पाता। अब जैसे सैटर्न पे कोई हार्ट लाइन रुकती है तो ये व्यक्ति को प्रैक्टिकल, लॉजिकल, मनी माइंडेड, करियर ओरिएंटेड बना रही है, परंतु आपकी रेखा जुपिटर को भी टच कर रही है, तो वो इमोशनल, सेंटिमेंटल और बहुत ज़्यादा करुणामय, दयालु बना रही है। और इन्हीं में से कुछ शाखाएं निकल के मंगल की तरफ भी झुक रही हैं, जुपिटर के और ज़्यादा क्लोजनेस में आ रही हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड हो रही हैं। तो ये इतना ज़्यादा वर्कोहलिक बना देता है कि कई मरतबा अपने रिलेशन को ही मेंटेन नहीं कर पाते हैं। तो ये सारे फॉर्मेशंस को ठीक अगर करना हो तो रेमेडी तो सजेस्ट कर दिया जाएगा, परंतु आपको योगा प्राणायाम से अपने दिन की शुरुआत करनी रहेगी। डेली मंदिर विजिट करना रहेगा। डोनेशन एटलीस्ट पूर्णिमा, अमावस्या को कुछ ना कुछ आप करिए, या लोगों को अपने हाथों से खाना खिलाइए या उसके रिगार्डिंग पैसे दीजिए। तो इससे क्या रहेगा कि ये जो अनसेटिस्फेक्शन, अनस्टेबिलिटी और जो हल्का फुल्का जो बोझ आते रहता है इमोशंस के रिगार्डिंग, ये तो पहली बात कम होगा। दूसरा, ये जो आड़ी रेखाओं के कारण आपकी लक लाइन इतनी इन्फ्लुएंस हो रही है, जैसे कि हथेली में आपकी मून लक लाइन है और वो भी डबल फॉर्मेशन से निकली हुई लक लाइन है, जो एक से ज़्यादा इंटरेस्ट देती है, एक से ज़्यादा कला में माहिर बनाती है, और अच्छा खासा पैशन, हॉबी को भी फॉलो करके इससे ज़्यादा आगे बढ़ते हैं। मून लक लाइन बर्थ प्लेस से दूर भी ग्रोथ देती है, मदर सपोर्ट, अटैचमेंट अच्छा देती है, शादी के बाद कंफर्ट्स, लग्जरीज बहुत ज़्यादा बढ़ाती है, दूसरों के सहयोग से आगे बढ़ते हैं, मन का सारा काम कर पाते हैं। ये सारी चीज़ें अच्छी हैं इसमें। लेकिन ये लक लाइन देख सकते हैं कि साफ साफ यहाँ पर आकर के रुक रही है, और ये पीरियड आपके जीवन का 35 है। तो 35 में लक लाइन रुकना यानी करियर में डेफिनेटली चेंज होना, फिर वापस से रुक रहा है अराउंड 44 में, फिर उसका फिर आगे बढ़ रहा है। तो लक लाइन रुकना करियर या अर्निंग सोर्सेज में चेंज करना डेफिनेटली डिनोट करता है, लेकिन मेन मोटिव सैटर्न माउंट का ये नहीं है। सैटर्न माउंट का ये बताना है कि आपका कोई भी काम एक बार में नहीं बनता, रुक रुक करके बनेगा, देरी से बनेगा, या फिर अधिकतर काम होल्ड पे या पेंडिंग पे हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ों से बचना है तो सैटर्न की स्थिति को ठीक करना अनिवार्य है। सूर्य के ऊपर अगर हम देखें तो सन माउंट के ऊपर भी जब मल्टीपल्स लाइन आती है तो ये व्यक्ति के फोकस में बहुत ज़्यादा ट्रबल क्रिएट करता है। क्यों? क्योंकि हर क्षेत्र में हाथ आजमाना एक आदत हो जाती है आप जैसे जातकों की। हर काम एक समय पर करना, मल्टी टास्किंग नेचर रखना, मल्टीपल वर्क में इंगेज रहना। तो इस कंडीशन में चाहत यानी डिज़ायर या ड्रीम मल्टीपल चीज़ों में होना ख़राब नहीं होता, लेकिन लगातार सारे काम एक समय पर करना सूर्य के लिए ठीक नहीं होता, क्योंकि सूर्य जो कारक हैं वो है फोकस के, डेडिकेशन के, डिटर्मिनेशन के एंड एम, गोल अचीवमेंट के। तो एक्चुअल क्या होता है कि जो सूर्य है वो कारक इन सारी चीज़ों का इसलिए है क्योंकि डिसिप्लिन, रूल्स रेगुलेशंस और कंसिस्टेंसी के द्वारा जो लोग ग्रोथ करते हैं
उनके हाथ में सिंपल एज दैट एक सिंपल सनलाइन होती है। और क्या होता है कि ऐसे लोगों का कॉम्पिटिटर कोई होता ही नहीं उनके क्षेत्र में, क्योंकि ये खुद ही इतने ज़्यादा स्किल्ड या पावरफुल हो जाते हैं। अब एग्जाम्पल, अगर आप बार बार थोड़े थोड़े गड्ढे कहीं कहीं खोदते रहेंगे तो पानी नहीं निकलना है, पर एक जगह आपने कॉन्सेंट्रेट किया तो पानी भी आना है। सूर्य की किरणों को भी एक जगह फोकस करेंगे, एक झटके में आपको रिजल्ट्स मिलेगा, आग लगेगी, फायर होगा। यहाँ पर हथेली में भी सेम यही फॉर्मेशन होता है। व्यक्ति जितना ज़्यादा एम क्लियर रखे, आगे के 5-10 साल के गोल क्लियर रखें, बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड होकर के वर्क करें, तो सन डिस्टर्ब होता ही नहीं है। अब जैसे आपके हथेली में प्लस पॉइंट स्टार्टिंग में बताएगा कि मरकरी का है, कि मरकरी आपको मल्टीटास्किंग नेचर दे रहा है, मैनेजमेंट आपका अच्छा दे रहा है, आप 10 काम एक समय पर इजीली टेकल हैंडल कर लेंगे, आपके ये बस की बात है। लेकिन ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली सन को डैमेज कर रहा है। कैसे? जैसे कि यहाँ पर ये आड़ी रेखा जो आ रही है, ये क्या करती है, क्रेडिट मिलने नहीं देती किसी काम का। क्योंकि जब भी अचीवमेंट होना रहता है, क्रेडिट मिलना होता है, रिस्पेक्ट या रिवॉर्ड अवार्ड मिलना होता है, उस समय आप अब्सेंस रहेंगे, नहीं तो कोई ना कोई ऐसे सर्कमस्टांसेस रहेंगे कि वो चीज़ चूक जाएगी। दूसरा, इस कंडीशन में पीस, हैप्पीनेस, स्टेबिलिटी करियर के रिगार्डिंग नहीं आ पाता। तो यहाँ पर आपका सन पावर में होने के बावजूद भी, ठीक होने के बावजूद भी रिजल्ट ठीक नहीं दे पा रहा है। तो यहाँ पर इसको अगर ठीक करना हो तो सेपरेट इसकी रेमेडी तो करनी ज़रूरी है ही। लेकिन सन पे एक पॉजिटिव पॉइंट यही है कि यहाँ पर आपके बायफोर्क का साइन अवेलेबल है, जो यशस्वी योग दे रहा है। और यशस्वी योग का मतलब यानी अंत भला तो सब भला, ये अंत में संघर्ष के बाद सफलता देता है, आलिशान घर का सुख देता है, बुधादित्य योग देता है, तो बोलचाल बुद्धिमत्ता का सदुपयोग कर पाते हैं। और इन सब के अतिरिक्त में स्क्वायर जैसे साइन बन रहे, तो ये सिक्योरिटी काम के रिगार्डिंग देता है कि कभी भी आपको काम की, जॉब की, वेल्थ की या नेम रिस्पेक्ट की ज़्यादा कुछ कमी रहेगी नहीं। आपके काम आपके नाम के बलबूते पर हो जाएगा, पहचान के बलबूते पर हो जाएगा। लेकिन आप खुद अनसेटिस्फाइड रहेंगे क्योंकि आड़ी रेखा यहाँ पर है, तो इसलिए इससे थोड़ा सा हमको बचना ज़रूरी है। बीच में जो रेखा देख रहे हैं ये अच्छा होता है, ये विद्या रेखा होता है, दूसरों को एडवाइस सजेशंस अच्छे से दे पाते हैं। मरकरी माउंट पे जब भी क्रॉस होता है तो एक प्रॉब्लम ये होता है कि थोड़ा कटु वचन मुंह से निकल जाता है, आपके ना चाहते हुए भी, या सामने वाले को वो कटु वचन लग जाएगा, ऐसा प्रतीत हो जाएगा। मरकरी कारक होता है वाक शक्ति का, बोलचाल की कला का, कम्युनिकेशंस का। तो इस कंडीशन में जब क्रॉस होता है तो 3 चीज़ें होती हैं। पहला, किसी अपने व्यक्ति के कारण बहुत बड़ा मनी लॉस होता है, यानी चीटिंग। दूसरा, पार्टनरशिप में अगर बिजनेस में उतरते तो वो खत्म ही होगा, वो पार्टनरशिप खत्म होगा या बिजनेस डिसॉल्व होगा, क्योंकि वहां भी चीटिंग आएगी। और तीसरा, सबसे इंपॉर्टेंट, इस कंडीशन में बोलना कुछ और होता है, कह कुछ और जाता है, सामने वाला समझ कुछ और जाता है, और सही समय पर अपनी बात को रखने में डिफिकल्टीज आती है। ये 3 इश्यूज इसमें होते हैं। हालांकि इसके बावजूद आपका मरकरी ज़्यादा खराब नहीं है, क्योंकि फिंगर इसकी अच्छी है, तो जितना भी मैटर आप बिगाड़ेंगे उसको अपने आप समेट भी लेंगे, सुधार भी लेंगे मरकरी के रिगार्डिंग, यानी बोलचाल के रिगार्डिंग खासकर, या चीटिंग या फेलियर के रिगार्डिंग, वो सारी चीज़ें आप कवर या मेंटेन कर लेंगे। यहाँ पर जब भी मरकरी लाइन 1 से अधिक होती है और ऊपर से एक बार इसमें बायफोर्क भी है, तो आपका एक बार डिटेचमेंट होकर फिर अटैचमेंट पार्टनर से होकर एटलीस्ट 3 से 4 दफ़ा आपका इमोशनल अटैचमेंट होने वाला है। हृदय रेखा के अंत में गोपूछ की आकृति गुड सेंस ऑफ ह्यूमर एंड फ्लर्टी रोमांटिक नेचर देती है, तो इस कंडीशन में ज़्यादा लंबे समय तक दुखी नहीं रह पाते। कहीं ना कहीं अपनी खुशी ढूंढना, दूसरों की खुशी में शामिल होने जैसे योगों को यह निर्मित करता है। और हार्ट लाइन में देखेंगे तो यहाँ एक आइलैंड का फॉर्मेशन है, बहुत लेटर एज है ये, और एक आइलैंड का फॉर्मेशन यहाँ है। ये पीरियड आपके अराउंड 49 का बैठेगा। और इसके अलावा जितनी भी रेखा जी नीचे जा रही है, ये सब बार बार इमोशंस, फीलिंग्स में फ्लक्चुएशंस को दर्शा रही हैं। तो यहाँ पर आप बहुत एक्सट्रीम इमोशनल नहीं है, लेकिन सेंटिमेंटल होने के कारण इमोशनल रिएक्ट या डिसीजंस लेते हुए ज़्यादा पाए जाएंगे। आपकी माइंड लाइन के फॉर्मेशन में देखें तो माइंड लाइन और लाइफ लाइन दोनों मर्ज चल रही है कम से कम 28 की उम्र तक। तो इस उम्र तक कहीं ना कहीं बार बार फैमिली के अकॉर्डिंगली ही डिसीजंस लेना, दूसरों के अकॉर्डिंगली ही चलना, या पूछ पूछ करके काम करने की आदत जैसे योगों को निर्मित करता है। और जो सेपरेट यहाँ पर माइंड लाइन है, ये मेंटल स्ट्रेंथ को इंक्रीज करती है, डेडिकेशन या फोकस को बढ़ाती है, प्रैक्टिकलिटी को बढ़ाती है। लेकिन इसके बाद जो माइंड लाइन है वो सीधे के सीधे चंद्र पे जा रही है, जो डीप थिंकर, एनालिटिकल, गुड ऑब्जर्वेटिव, इमेजिनेशन और डे ड्रीमिंग टाइप का नेचर देता है। जितने भी जो कला प्रेमी लोग रहे हैं, आर्टिस्ट लोग रहे हैं, या पेंटर रहे हैं, राइटर्स रहे हैं, पोएट रहे हैं, जिन्होंने कुछ ना कुछ
इस दुनिया को नया दे करके गए हैं, रचा है कला के माध्यम से, उन सब की माइंड लाइन ऐसी ही थी। जितने रिसर्चर रहे हैं, इन्वेंटर्स रहे हैं, साइंटिस्ट रहे हैं, उनके हाथ में भी यही सेम फॉर्मेशन पाया गया। तो ये रिप्रेजेंट करता है कि आप जिस भी क्षेत्र में जाएंगे बहुत डीपली जाने वाले हैं, जिस जिस बारे में सोचेंगे बहुत डीपली सोचेंगे, ये आपका व्यक्तित्व ही है ऐसा। तो इस माइंड को अच्छे फूड दीजिएगा, सराउंडिंग अच्छी रखिएगा, नेगेटिविटी मत आने दीजिएगा, अदरवाइज ये टेंशन वरी आपको, या जो एक प्रकार से आड़ी तिरछी रेखाओं के कारण जो बार बार हमको दिखाई दे रहा है सेंसिटिविटी, वो उसको ये इंक्रीज कर देगा। अदरवाइज ये माइंड लाइन बहुत बेहतरीन होती है किसी भी क्षेत्र में महारत हासिल करने के लिए, और आपकी एक सपोर्टिव माइंड लाइन तकरीबन है ही जो आपको प्रैक्टिकल, लॉजिकल, करियर ओरिएंटेड बार बार बना ही रही है। लाइफ लाइन के ऊपर में यहाँ पर एक आइलैंड का फॉर्मेशन है, और ये पीरियड आपके जीवन का है 36 से 38 का। इस पीरियड में हेल्थ इशू के चांसेस रहेंगे, लेकिन सपोर्टिव लाइन एक्टिव है जैसे कि, तो पार्टनर का, दूसरों का, अपनों का सपोर्ट समय समय पर अच्छा मिलेगा, जिससे स्ट्रेस वरीज से खत्म होंगे आप, यानी स्ट्रेस वरीज से दूर रहेंगे। मरकरी लाइन अच्छी है जिसका कनेक्शन शुक्र से और केतु से है, तो एंसेस्टर ब्लेसिंग से प्रॉपर्टीज मिलने के चांसेस अच्छे होते हैं। चंद्र पर दिक्कत क्या हो गई कि यहाँ पर स्क्वायर, रेक्टेंगल ऐसे साइन अच्छे होते हैं, जैसे विंडो सिंबल ये बना हुआ है, लेकिन इन्हीं सब रेखाओं में आड़ी तिरछी रेखाएं ज़्यादा हो गई। तो इस कंडीशन में ट्रैवलिंग तो अच्छी खासी रहेगी, लेकिन सुकून नहीं रहेगा। मन लायक काम शुरू हो जाएगा, लेकिन प्रॉपर एंडिंग नहीं होगा, और मल्टीपल थॉट्स होने के कारण थॉट ऑर्गेनाइज नहीं होगा, इसीलिए ये रेस्टलेसनेस को रिप्रेजेंट यहाँ कर रहा है। इसका जो रेमेडी है, इन सब का एक ही रेमेडी है, वो आपको व्हाट्सएप पर सजेस्ट हो जाएगा। मंगल की इन सब प्रकार की रेखाएं प्रॉपर्टीज़ में बहुत अच्छा लाभ देती हैं, तो आने वाले मिनिमम 3 साल के अंदर में आपके पास प्रॉपर्टी कहीं ना कहीं बहुत अच्छी होने वाली है, और प्रॉपर्टीज़ के थ्रू बहुत पैसा रहेगा आपके पास। अंदरूनी अथवा बाहरी मंगल विकसित अच्छा होता है तो शारीरिक गठन, बल, ऊर्जा, मानसिक बल दोनों ठीक देता है, फिजिकल फिट, मेंटली अलर्ट दोनों बनाता है। शुक्र का पोजीशन अच्छा होने के कारण प्लेजर की रिक्वायरमेंट हाई हो जाती है, लेकिन ये बहुत अच्छा हीलर का काम भी करता है, तो जल्दी स्वास्थ्य सुधरना, जल्दी किसी भी प्रकार से नेगेटिविटी से दूर हटना, या लग्जरीज कंफर्ट को लाइफ में अच्छा एंजॉय कर पाना। आड़ी रेखा थोड़े अननेसेसरीज वरीज के कारण उत्पन्न होती है, बट सीधी खड़ी रेखा भी है जो अपॉर्चुनिटीज़ को अच्छे से ग्रैब करने जैसे युगों को और अच्छे लाइफ स्टाइल को रिप्रेजेंट करती है। आपकी उम्र भी लंबी है इस कारण से, और एक से ज़्यादा जगह पर मिनिमम आपका रेसिडेंस रहेगा। इसके अलावा मरकरी लाइन एक अच्छी बात ये करती है कि ये पैसा अच्छा देती है व्यक्ति को, इसीलिए मनी ट्रायंगल भी बन रहा है जिसके तहत पैसा अच्छा आएगा, रुकेगा और सदुपयोग भी होगा। लेफ्ट हैंड में भी देख लें तो यहाँ पर आपकी सपोर्टिव माइंड लाइन एक दिखेगी और एक मर्ज माइंड लाइन दिखेगी। तो जब डबल माइंड लाइन होती है तो थिंकिंग, डिसीजंस एंड एनालिसिस करने के प्रोसेस में बार बार चेंजेस होता है। आप जब इंडिपेंडेंट डिसीजंस लेंगे तो बार बार सोचेंगे कि कहीं ना कहीं मुझे मदर, फादर या अपने बड़े अधिकारियों के अतिरिक्त या दूसरों से सलाह लेकर के जो सलाह मिली थी उस पर चल जाना चाहिए था, या फिर सलाह ले लेना था। जब उनके थ्रू आप चलेंगे तो अंदर से ये थॉट आएगा कि नहीं, मुझे अपने अनुसार निर्णय लेना चाहिए, उसमें ज़्यादा फायदा होता है। तो डबल माइंड लाइन में ये हमेशा प्रॉब्लम पाई ही जाती है, वो थॉट्स को जो मैं बार बार आपको बताना चाह रहा हूँ कि वो ऑर्गेनाइज नहीं होने दे रहा है। तो आपके पाम में जनरली कोई कमी इसीलिए नहीं है क्योंकि सारी की सारी रेखाएं सपोर्टिव हैं। बस ये इशू है कि जैसे ही थॉट और इमोशन आपके ऑर्गेनाइज हो गए, आपका डेडिकेशन व क्लैरिटी बहुत बढ़ेगा, कंसंट्रेशन बहुत बढ़ेगा, और झटके में आपके काम जो है सफल होना शुरू हो जाएंगे। तो लेफ्ट पाम हमको हमारे अंतर आत्मा की बातों को दर्शाता है, अंदर की बातों को। तो यहाँ पर जो है आपका बचपन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहा, मेंटली भी, साइकोलॉजिकली भी, और फैमिली के अकॉर्डिंगली भी वो यहाँ पर दिखाई पड़ रही है। जो लोग बचपन में ही दुनियादारी सीख लेते हैं उनके हाथ में ऐसे स्टार्टिंग की लाइफ लाइन हो जाती है। और इसके अलावा सूर्य के ऊपर देखें तो सन लाइन पे इतनी सारी रेखाएं जो है डेवलप्ड हो रही हैं कि वो एक प्रकार से अपनी क्लैरिटी दे नहीं पा रही। लेकिन इन सब के अतिरिक्त फिश सिंबल है, तो अंत भला तो सब भला। फिश सिंबल होता है किसी भी पर्वत पे तो उस ग्रह के रिगार्डिंग पॉजिटिव रिजल्ट्स आती हैं। तो जैसे ही अगर राइट पाम में होता तो बहुत अच्छी बात थी, परंतु लेफ्ट पाम में भी है तो भी आपको पोजीशन, अथॉरिटी, सक्सेस, करियर के रिगार्डिंग डेफिनेटली देगा, और गुडविल आपकी ये अच्छी क्रिएट करके देगा। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बात है आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।